मोदी की जय को बहुत अच्छा किया है, पूरा बहुत अच्छा किया है भी पूरे हिंदुस्तान में। श्री राम की नगरी में आके अद्भुत देखा। पूरे भारतवर्ष के आदमी से निवेदन है कि आए और रामलला के चरण में झुक जाएं। राम तो कण में है, राम हमारे हृदय में है, राम हमारे रोम रोम में है, राम ही सत्य है और सत्य ही राम है। मर्यादा सिखाया है, उसको आत्मसात करिए और अपने अंदर के राम को जगाइए, प्रभु श्री राम को जगाइए, प्रभु के चरित्र को अपने जीवन में अनुसरण करिए। दृश्य देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में। पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या आकर के आशीर्वाद श्री राम का लेकर के अपने गांव-गांव में लोग जाएंगे। और खुशी है, हम लोग आके धन्य हो गए। यहाँ आते ही राम राज के जो हम लोग पढ़े थे वो आज देखने को मिल रहा है। चारों तरफ राम राममय है, शांति वातावरण है। बस हम तो कहेंगे रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। जब सन्मत होगा तो देश आगे बढ़ेगा, और सन्मति जब होता है, जब दिल में आस्था होती है, हमारा आस्था का केंद्र मजबूत होता है, और हम जब उस आस्था के केंद्र के मजबूत होने पर खुशी जाहिर करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 22 जनवरी का दिन देश के सुनहरे पन्नों में दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि राम मंदिर में रामलला के मूर्ति की स्थापना जो है वह होने वाली है, और पूरे देश में इस चीज़ को लेकर खुशियों का माहौल है। लोग अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, रामलला के स्वागत में अनेक तरह की बधाइयां, संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के तमाम नेतागण मौजूद हैं। कद्दावर भाजपा के नेता बच्चा यादव जी आज पहुंचे हुए थे अयोध्या, और उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने देखा कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से यहाँ पर विधि व्यवस्था है। तमाम चीज़ों का जायजा बच्चा यादव जी ने लिया है, और साथ ही साथ भाजपा के, बिहार भाजपा के तमाम नेतागण जो हैं वह यहाँ पर अयोध्या पहुँचे हुए थे। हनुमानगढ़ी में अभी मेरी मौजूदगी है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होंगी कि किस तरह भाजपा के जो तमाम नेता हैं वह हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का उन्होंने दर्शन किया। सर, क्या कुछ कहेंगे? पहुँचे हुए हैं अयोध्या, कैसा लगा था? श्री राम की नगरी में आके अद्भुत देखा। पूरे भारतवर्ष के आदमी से निवेदन है कि आए और रामलला के चरण में झुक जाएं, और झुकने के बाद आशीर्वाद लेकर के जाएं, फिर हमारे देश का कल्याण हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना अच्छा लगा? ये इस 100 वर्ष का जो कार्यकाल पीछे का अगर देखा जाएगा तो उस कार्यकाल के बाद जो वर्तमान परिदृश्य देखने को मिल रहा है अयोध्या नगरी में, पूरे देश के लोग यहाँ आ रहे हैं और अयोध्या आकर के आशीर्वाद श्री राम का लेकर के अपने गांव-गांव में लोग जाएंगे। अमन, चैन, खुशी, खुशहाली सब कुछ मिलेगा उन्हें यहाँ से आकर के जब दर्शन करके जाएंगे अपने अपने गाँव में। पूरा देश एक सूत्र में बंध गया है, लग रहा है जैसे कि भक्तिमय माहौल है, और ऐसा मतलब माहौल कभी देखने को मिला नहीं था। क्या कुछ कहेंगे? ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतवासियों के लिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री और पूरे देश में लोगों को अपील किए हैं कि आकर के यहाँ दर्शन करें और एक बार ज़रूर अवश्य आएँ। चाहे कोई भी लोग हैं, भारतवर्ष में रहने वाले तमाम लोगों से आग्रह है, अपील है कि आकर के यहाँ देखें और दर्शन करें और दर्शन करके लाभार्थ प्राप्त करें। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? जो नहीं आएंगे वो पछताएंगे, जो यहाँ नहीं आएंगे वो पछताएंगे, और उनका लोटिया डूबेगा, ये तय है। सर, एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, भाजपा के आप नेता हैं, लगातार जो है महागठबंधन की सरकार जो है रामलला के मंदिर पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रही है, बोल रही है कि इस हॉस्पिटल बनवा लेते, राम मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता थी। तमाम तरह की बातें सामने आ रही, क्या कुछ कहेंगे उन नेताओं को? वो राजनीति बुलवा रहा है, वो नहीं बुलवा रहे, राजनीति बुलवा रहे हैं। आई सब करने से कुछ होना है? राम नहीं तो कुछ भी नहीं। जीते राम, मरते राम, राम राम, ये पागलपनी का कोई। तो क्या सर महागठबंधन के नेताओं को आमंत्रण पत्र दिया जाएगा? क्या वो आएंगे? आमंत्रण पत्र दिया जाएगा, वो आवे ना आवे उन पर डिपेंड करता है, लेकिन दिया तो जाएगा, सबको दिया जाएगा। अब नहीं आना तो आपके ऊपर है कि आप नहीं आइएगा तो आप भोगिए, आप भोग रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे सर, कितनी खुशी है? रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। बहुत ही खुशी है, हम लोग आके धन्य हो गए। यहाँ आते ही राम राज के जो हम लोग पढ़े थे वो आज देखने को मिल रहा है। चारों तरफ राम राममय है, शांति वातावरण है। एक बार अपील करेंगे पूरे भारतवर्ष के लोगों से कि वे जरूर आएं और इस राम राज्य को हर क्षेत्र में स्थापित करें, भगवान की हर
मूर्ति की पूजा उस दिन किया जाए, ताकि लगे कि वास्तव में पूरे देश में राम राज कायम है। क्या कुछ कहेंगे? हर तरफ स्तुति हो रहा है, राम 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 जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस हम तो कहेंगे रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। जब सन्मत होगा तो देश आगे बढ़ेगा, और सन्मति जब होता है, जब दिल में आस्था होती है, हमारा आस्था का केंद्र मजबूत होता है, और हम जब उस आस्था के केंद्र के मजबूत होने पर खुशी जाहिर करते हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और देशवासियों को इस बात का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आज राम मंदिर का कार्यक्रम हुआ। हमारे बाप दादाओं ने तो नहीं देख पाया, लेकिन मैं देख के अभिभूत हो गया हूँ। हृदय से इस प्रकृति को, इस ईश्वर को, सबको धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने इनको इस तरह से स्थापित करने का काम किया। क्या कुछ कहेंगे? पूरे अयोध्या में जय श्री राम, यानी कि पूरे भारत वर्ष में जो है जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, लोग एक हो गए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जा पे कृपा राम के हुई, ता पे कृपा करे सब कोई। और भगवान राम तो कड़कड़ में वास करते हैं। आज ये भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है, ये बड़े गर्व की बात है, पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि भारत जैसे देश में भगवान राम ने जन्म लिया था। उन्होंने मर्यादा और जीवन को जीना सिखाया था, और भगवान यहाँ अवतरित होकर के तमाम दुष्टों का संहार किए, तब जाकर के आम जनमानस को एक संदेश देने का काम किए कि किस तरह जीवन को जिया जाता है। आज ये मंदिर का निर्माण ही नहीं, ये पूरे भारत देश के संस्कार, भारत देश की आस्था और भारत देश की भक्ति, इस सब को केंद्रित करने का काम ये मंदिर निर्माण का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को संपन्न हो रहा है, इससे पूरे भारतवर्ष गर्वित लोग हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मन में राम नहीं है। राम तो कड़कड़ में है, राम हमारे हृदय में है, राम हमारे रोम रोम में है। राम ही सत्य है और सत्य ही राम है, और राम से बड़ा कुछ संसार में नहीं है। और राम जी के चरणों में जिसका माथा टिका है, जो माथा नवाएगा, उसका जीवन सदैव सफल और मोक्ष को प्राप्त करेगा।